आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो एक अपराध है, एक ऐसा पापपूर्ण कृत्य है जो हम सनातनियों ने कर दिया है। वैसे तो किसी कार्य को अपराध तब कहा जाता है जब वो जानते बूझते किया जाता है, लेकिन कई बार अनेक पापपूर्ण कृत्य हम लोग कर देते हैं जो अनजाने में घट जाते हैं, लेकिन उनका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही एक पाप हम सनातनियों से हो गया है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी जो झूठी है, जिस कथा में भगवान श्री राम के चरित्र पर कलंक लगाने का प्रयास किया गया है, माता सीता के चरित्र पर कलंक लगाने का प्रयास किया गया है। एक षड्यंत्र किया गया। 2,2500 वर्ष पूर्व एक नकली रामायण लिखी गई और उस नकली रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम और माता जानकी के चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास किया गया। उस रामायण का नाम था, नकली रामायण का, आनंद रामायण। और उस आनंद रामायण, नकली रामायण को लिखकर उसके अनुसार परम पवित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी मिलावट रूपी षड्यंत्र किया गया। वाल्मीकि रामायण में भी माता सीता के परित्याग की झूठी घटना जोड़ दी गई। भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, उनके चरित्र पर दाग लगाने के लिए यह षड्यंत्र किया गया। अब यह षड्यंत्र 2,2500 वर्ष पूर्व हुआ, तो हम लोगों से कैसे पाप हो गया? तो हम लोगों से पाप यह हुआ कि हम लोगों ने उस कथा पर विश्वास किया। अधिकांश सनातनी माता सीता के परित्याग को सच मानते हैं। यदि आप इस कथा को सुनते हैं या देखते हैं तो आप भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, आप माता जानकी का अपमान करते हैं। और जिन षड्यंत्रकारियों ने, सनातन के शत्रुओं ने माता सीता के चरित्र पर जो दाग लगाने का प्रयास किया है, हम उनके उस प्रयास को स्वीकार कर लेते हैं। जब जब भी आप लव कुश की कथा सुनते हैं तब आप ये पाप को करते हैं। भगवान श्री राम तो अत्यंत दयालु हैं, उनके विषय में आप कुछ भी बोलिए, वे कभी नाराज नहीं होते हैं। भृगु ऋषि ने तो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी थी, लेकिन प्रभु नाराज नहीं हुए। लेकिन इस षड्यंत्र के माध्यम से माता सीता का अपमान किया गया है, माता जानकी का, और इसको प्रभु श्री राम कभी क्षमा नहीं कर सकते। तो ये अपराध तो हम लोगों ने कर दिया है। अब अपराध घट गया है तो इसका परिणाम तो भुगतना होगा। यदि माता जानकी भी अति दयालु हैं, वे यदि क्षमा भी कर दें तो परम वैष्णव मारुति नंदन हनुमान इस पाप को कभी क्षमा नहीं करेंगे। अब जाने अनजाने घटा है पाप, अब इसके लिए क्या किया जाए? इसका एकमात्र उपाय है कि हम सनातनियों को प्रायश्चित्त करना होगा। हमने कर लिया है, अब बारी आपकी है कि इसके लिए कम से कम आपको 21 दिन अथवा कम से कम 11 दिन का आपको प्रायश्चित्त करना चाहिए। आपको प्रभु श्री राम और माता जानकी से, मारुति नंदन श्री हनुमान जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके लिए आप कम से कम 11 दिन के लिए श्री जानकी जी की स्तुति